डकी भाई और रजब भट्ट की लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि पुलिस को भी अब दरमियान में आना पड़ गया और अब देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या किरदार अदा करती है। जनाब अली, चंद घंटे कबल डकी भाई और रजब भट्ट इन दोनों के चैनल से एक व्लॉग अपलोड हुआ जिसमें वाज़िया देखा जा सकता है कि डकी भाई ने अपने भाई और अपने दोस्तों के हमरा रजब और उनके दोस्तों को लूटा। रजब की गाड़ी लैंड क्रूजर लेकर फरार हो गए, उनका असला लेकर फरार हो गए, उनका मोबाइल, उनकी जितनी भी रकम थी उनके पास सब कुछ लेकर फरार हो गए। और उसके बाद रजब भट्ट के दोस्त गुस्सा कर रहे थे कि तुमने इनसे माफी क्यों मांगी, मैं तुम्हें कहा था कि डकी कभी भी नहीं सुधरेगा। अब सवाल यह है कि पहले जो इनकी लड़ाई हुई, रजब ने मुनीब को यानी कि डकी के भाई को अगवा किया, अपने घर में रखा, उसके बाद लोगों ने कहा यह प्रैंक है। अब जो कल वाकया हुआ, जो कल दोनों के चैनल से अपलोड हुआ एक व्लॉग, क्या यह भी प्रैंक है? क्या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर यह प्रैंक है तो इसमें पुलिस कैसी आ गई? इन चीजों से साबित होता है कि हो सकता है कि वाकई इनकी लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि मजाक मजाक में व्लॉग बनाते बनाते अब ये बात पुलिस तक, थाने तक पहुंच चुकी है। अब हुआ क्या, इनकी लड़ाई शुरू कैसे हुई थी? डकी भाई ने चंद हफ्ते कबल रजब को एक टॉन्ट किया कि अपने भाई के जरिए कि यार हमें 40 मिनट व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है, हमें 15 मिनट ही लोग देख लेते हैं, और मुझे फॉर्च्यूनर का शौक है, मुझे लैंड क्रूजर का शौक नहीं है। अब रजब को यह बात महसूस हुई कि डकी ने अपने भाई के साथ मुझे तंज किया है, मेरे दोस्तों को तंज किया है, जिसका मैंने बदला लेकर रहना है। रजब ने प्लान किया, अपने दोस्तों के साथ डकी के भाई को अगवा किया, अगवा करने के बाद अपने घर रखा। अगले रोज डकी भाई आए और अपने भाई को रजब के घर से यानी कि उनके दोस्त हैदर के घर से बचा कर ले गए। अब लोग सवाल ये कर रहे थे, एक तरफ अगर आपका भाई अगवा हुआ हो और दूसरी जानिब आपका कैमरा ही नहीं बंद हो रहा, आपका व्लॉग ही बंद नहीं हो रहा, जिससे ये वाज़िया होता है कि इन दोनों ने प्रैंक किया, ड्रामा किया। अब डकी के अगर सब्सक्राइबर्स की बात की जाए 7.75 मिलियन यानी कि 75 लाख के करीब पाकिस्तानी लोग इनको फॉलो करते हैं। और अगर रजब फैमिली की बात की जाए तो उनके भी 2.6 समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 25 लाख से ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। इन दोनों की ऑडियंस अगर मिलाई जाए तो 1 करोड़ के करीब बनती है। रात के इन दोनों ने व्लॉग्स अपलोड किए, अब तक इन दोनों के व्लॉग पर 3 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं, यानी कि 60 से 70 लाख लोग इन दोनों के व्लॉग्स को देख चुके हैं। अब अगर इन्होंने प्रैंक किया तो पुलिस को इन्वॉल्व करने के बाद इन दोनों को सजा क्या होगी? सबसे पहला सवाल यह है। अगर डकी भाई की बात की जाए तो डकी भाई के अगर आप व्लॉग को देखें तो व्लॉग के आगाज में डिस्क्लेमर लगाया हुआ था। डिस्क्लेमर इसलिए लगाया जाता है कि आगे जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं या वीडियो आप देखने जा रहे हैं, डिस्क्लेमर इस बात की गवाही देता है कि ये एक ड्रामा था, एक रिएक्ट कर रहे थे हम, और इसको आपने घर में नहीं करना, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है। जिस वजह से डकी भाई ने तो अपना पत्ता साफ कर लिया, अपने आप को क्लियर कर लिया। लेकिन अगर रजब भट्ट की बात की जाए तो रजब भट्ट ने अपने व्लॉग के आगाज में किसी भी किस्म का कोई भी डिस्क्लेमर नहीं लगाया। अगर कोई भी शहरी उठकर अगर जाके अदालत में इस बात की रिट दायर कर दे कि एक तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रजब फैमिली के जो रजब भट्ट साहब हैं इन्होंने डिस्क्लेमर नहीं लगाया, अगर ये डिस्क्लेमर लगा देते तो शायद इनकी भी बचत हो जाती। अब खबरों के मुताबिक नजर ये आ रहा है कि इन दोनों के खिलाफ हो सकता है कि कार्रवाई हो जाए, क्योंकि एक तो पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। अब जैसे ये सारी कार्रवाई हुई रजब के अगेंस्ट डकी भाई ने की, उसके बाद रजब ने अपने दोस्तों के हमरा ये वादा किया कि मैं बदला लेकर रहूंगा। रजब की मां ने बार बार कहा कि किसी भी किस्म का कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आपने बदला नहीं लेना, वो भी मेरा बेटा है, मैं उसको समझाऊंगी कि इस मामले को रफा दफा करें, हमें इसमें कुछ भी हासिल नहीं करना। लेकिन रजब अपने दोस्तों के साथ बजिद है कि मैं बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद अपने एक दोस्त के पास गए जो कि पुलिस फोर्स में होते हैं, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आपने किसी भी किस्म का कानून हाथ में नहीं लेना, जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आएगा। अब डकी ने डिस्क्लेमर लगा दिया, रजब भट्ट डिस्क्लेमर लगाना भूल गए। क्या रजब भट्ट लोगों से आकर माफी मांगेंगे अपनी ऑडियंस से कि मैंने एक प्रैंक किया था, लेकिन मैं आपको वीडियो के आगाज में बताना भूल गया? आपकी इस बारे में क्या राय है? कल से लेकर जो 60 से 70 लाख लोगों ने इन दोनों की वीडियोस को देखा, उन तमाम लोगों के जहन में क्या क्या सवालात आए होंगे, और किस तरह डकी की अपनी फैन फॉलोइंग, रजब की अपनी फैन फॉलोइंग, वो आपस में लड़ते रहे, लेकिन पता ये हो कि डकी साहब और रजब साहब रात को बैठ के इकट्ठे कॉफी पी रहे हैं और आवाम आपस में लड़ रही है। बात तो वही आ गई सियासतदानों वाली कि सारा दिन गालम गलोच और रात को इकट्ठे बैठ के ऐशियां करनी। मेरी रजब भट्ट और डकी भाई से रिक्वेस्ट है कि आपको लाखों में लोग फॉलो करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने उन तमाम फॉलो करने वाले लोगों को एक ऐसा कंटेंट दें जिस वजह से अफरा तफरी ना फैले, मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, आपस में नफरत पैदा ना हो, क्योंकि लोग तो आपको फॉलो करते हैं। अब हो सकता है कि इसमें जितने भी लोग हैं अक्सर मासूम लोगों की होगी जो आपको फॉलो करती है, वो तो समझ बैठे होंगे इनकी आपस में लड़ाई हुई है, और रजब के चाहने वाले डकी को बददुआएं दे रहे होंगे, डकी के चाहने वाले रजब को बददुआएं दे रहे होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लोग अफरा तफरी फैलाई मुआशरे में,
खुदारा ऐसे लोगों को भी आप कानून के दायरे में लेकर आए। व्यूज़ लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाना ये एक गैर मुनासिब चीज़ है। आपको लाखों में लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आप पर जिम्मेदारी है कि आप लाखों लोगों को डेली दिखा क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, वो आपसे सीख क्या रहे हैं। अगर तो वो ये सीख रहे हैं कि गाड़ी, प्रोटोकॉल, डाला, बॉडीगार्ड्स यही ज़िंदगी है, तो ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ये एक बेवकूफ़ी है और जहलियत है, और साथ ही साथ आंखों में पट्टी बंधी हुई है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं।